अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। भूख और महंगाई की मारी हुई कौम पर जी एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। फैसला कर लिया गया है कि मुल्क तो चल नहीं रहा, मैशत का भट्ठा बैठ चुका है। लिहाजा ईरान जंग को हथियार बनाकर लोगों को निचोड़ा जाए और अयाशियां की जाए और अपना प्रोटोकॉल पूरा किया जा सके। कितना इजाफा हुआ है, किस तरह से आप लोगों को लूटा जाएगा, एक तो इस हवाले से हमें बात करनी है। फिर जनाब मौलाना फजल रहमान को धमकियां आ रही हैं और मौलाना फजल रहमान की जमात की जानब से भी धमकी लगाई गई है और इसके साथ साथ मौलाना अगला लाहे अमल भी देने जा रहे हैं। इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। मुराद सईद की एक लंबे अरसे के बाद एक स्टेटमेंट अहम ट्वीट आया है, वो भी आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। पेट्रोल की कीमत में आज के दिन के लिए अभी के लिए 5 रुपए इजाफा किया गया है और डीजल की कीमत में 30 रुपए इजाफा किया गया है। पिछले वीलॉग में आपको बताया था फैसला ये हुआ है कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा किया जाएगा। वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने बताया जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन ओगरा करेगा। ओगरा कीमतों का तयन हुकूमत से पूछे बगैर करेगा। यह है 2 नंबरी। ओगरा की क्या जरूरत, पहले भी ओगरा तो बड़ी बेतुकी समरियां भेजता है जी। ओगरा ने पेट्रोल कीमत में 100 रुपए इजाफे की समरी भेज दी, लेकिन शहबाज शरीफ ने उसमें से 25 रुपए इजाफा किया या 50 रुपए इजाफा किया। तो पहले आप ओगरा की मानते हैं, अब ये क्यों कर रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद और उसके बाद ओगरा फैसला करेगा ताकि लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। लोग रोटी को चोची कहते हैं ताकि लोगों को कहा जाए देखो हुकूमत का क्या लेना देना। जैसे जब बिजली जाती है आप किसको बददुआ देते हैं? वापडा को। हालांकि देखिए वापडा ने क्या करना है, वापडा ने बिजली कहां से लेके आनी है, वापडा ने वसाइल कहां से लेके आनी है, ये तो हुकूमतों की पॉलिसियां हैं, तो हुकूमतों का काम है। ये आईपीपीज वाले एग्रीमेंट्स वापडा ने तो नहीं किए हुए, हुकूमतों ने बेतुके एग्रीमेंट्स किए हुए ना। तो ये तो ऐसे ही ना कि आप ओगरा को गालियां देना शुरू हो जाए, आप ओगरा, तो ये हुकूमत लोगों को बेवकूफ बना रही है कि ओगरा खुद ही फैसला करेगा। भाई ओगरा कहां से फैसला करेगा? ओगरा कौन है? ओगरा प्राइम मिनिस्टर है? ओगरा सदर है? ओगरा रियासत है? क्या चीज है जी ओगरा? ओगरा इजाफा करेगा सिर्फ इसलिए कि एक अदारे का सामने रख के रोजाना किस दुनिया के किस मुल्क के रोजाना की बुनियाद पे, मैंने पिछले वीलॉग में भी कहा था, टमाटर और भिंडी की कीमत रोजाना की बुनियाद पर तय होती है कि अव्वल दर्जे का टमाटर कितने का होगा, बी दर्जे का, सी दर्जे का। किस दुनिया किस मुल्क के अंदर? छोड़ दे जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते वो जरा राब्ता करके देखें भारत के अंदर कितना पेट्रोल में इजाफा हुआ है, अफगानिस्तान में कितना हुआ है, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में कितना हुआ है, श्रीलंका में कितना हुआ है। वो भाई बातें, वो क्या कहते हैं, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। बातें सुन लो, हमने उसको मारा, हमने उसको मारा, हम उसकी सुलह कराई, हम ऐसे, हम वैसे, हम सुपर पावर बस बनते बनते रह गए। रोजाना की बुनियाद आपकी जो ऑयल की कंपनियां, इवन जो ये आपकी पेट्रोलियम ये जो है मुख्तलिफ तंजीमें हैं, वो कह रही है कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? रोजाना की बुनियाद पे कौन सा होता है? फर्ज करें एक कराची से ट्रक चला पेट्रोल लेकर, उसने आना इस्लामाबाद, फर्ज करें अब उसको पहुंचने में लग सकते हैं 30 से 35 घंटे। जब वो लेके चला था फर्ज करें $50,000 का तेल, जब वो यहां पहुंचा है तो उस वक्त पाकिस्तान में $55,000 जो है वो कीमत हो चुकी है। यानी ये क्या रोजाना की बुनियाद पे क्या होता है? नहीं, पूरी दुनिया में अगर यहां पर ज्यादा से ज्यादा भी अर्जेंसी है ना, वहां हफ्ते हफ्ते के अंदर ये रोजाना का। भाई सादा बात ये है, मैं ऐसी आपका दिमाग ना खपाऊं, अपना भी ना खपाऊं, सादा बात ये है ईरान जंग बहाना है, असल माल कमाना है। असल मामला है माल कमाना, कि किसी तरीके से माल कमाया जाए, ऊपर से लेवियां भी फिर बढ़ाई जाएंगी। तो ये इस मुल्क के साथ हो रहा है। ठीक है भाई, लोग खाएं मार, वो ठीक है, ऐसी कौमें जो फैसला कर ले मार ही कहानी है, तो फिर जाहिर है ये उनकी ही अपनी ही मर्जी होती है। 5 रुपए पेट्रोल कीमत में और 30 रुपए डीजल, बड़ा इंपैक्ट आएगा। ट्रांसपोर्टर, हर चीज महंगी होगी। और अभी एक दिन के लिए हुआ है, अभी आगे देखते जाएंगे ना,
देखते जाइए, हर रोज 5-5 रुपए का टीका अगर लगा तो महसूस भी नहीं होना, और हफ्ते में वो टीका कहां पहुंच जाना है। बहरहाल, अब मौलाना फजल रहमान, एक तो हाफिज ये जो गफूर हैदरी साहब हैं, उनका कि बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कारकुनान तैयारी कर लें, और ये जो हमारे खिलाफ प्रापेगंडा हो रहा है, यही प्रापेगंडा जारी रहा तो हम जीएचक्यू का घेराव करेंगे, जीएचक्यू के बाहर पुरअमन धरना देंगे। अब एक और बड़ी चीज थी, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान के हवाले से खबर आई कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक इजलास तलब कर लिया है संडे वाले दिन इस्लामाबाद में, एतवार को JUI के ज़ेरे एहतमाम आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन होगा। मौलाना फजल रहमान खुसूसी खिताब करेंगे और आइंदा का लाहे अमल भी देंगे। यानी मौलाना तो पीछे नहीं हट रहा, वो और ऊपर से आ रहे, वो एक और तकरीर जो है वो खड़का देंगे। अब इस पे जनाब मारखोर जीबी, मारखोर पख्तूनख्वा, मारखोर बलोचिस्तान, मारखोर, और उन्होंने कैप्शन में लिखा हुआ है फ्राम अपारा टू बलोचिस्तान, फ्राम अपारा टू, यानी तासुर ये जो भी है, असली है नकली है, जितने भी ट्विटर अकाउंट है, तासुर ये दे रहे हैं कि हम ISI से हैं। अपारा ISI नहीं, जब बोल रहे हैं तो फिर हम क्या छुपाएं। वो खुद कह रहे हैं कि मारखोर अपारा से जीबी था, और वो एक तरह की गफूर हैदरी साहब, मैं जरा पढ़ के सुना दूं, बिल्कुल कारकुनान तैयारी कर लें, गफूर हैदरी को जवाब दे रहे हैं ये मारखोर जीबी साहब, बिल्कुल कारकुनान तैयारी कर लें, अगर कायदे जमीयत ने शुहदा की तौहीन करने और उनके अजीज़ों के जज्बात मजरूह करने पर माफ़ी ना मांगी और बात GHQ के सामने धरने तक पहुंची, तो फिर जो दमादम मस्त कलंदर होगा उसके लिए कारकुनान वाकई तैयार रहें। माना कि हम अक्सर वापसी का किराया भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ बात हमारे शुहदा की हुर्मत की है, इसलिए यहाँ मेहमान नवाजी जरा मुख्तलिफ अंदाज में होगी। यानी उन्होंने कहा हमारे शुहदा की बात है, तैयारी करके आना। ठीक है भाई। अच्छा, मार्क और बलोचिस्तान भी आया ना, वो कहते हैं GHQ आना है तो जरूर आइए, शौक से आइए, अपने कायदीन को भी साथ लाइए, चाय पानी का इंतजाम भी हो जाएगा और आपकी बात भी सुन ली जाएगी। मगर एक बात ज़हन में रखिए, धमकी, इश्तिहार और तसादुम की जुबान हमें समझ में नहीं आती। पाकिस्तान के शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन के बाद माफ़ी ना मांगना और अदारों को धमकाना मामलात को मजीद खराब ही करेगा। जो रास्ता आप खुद तसादुम की तरफ मोड़ेंगे उसके नताइज की जिम्मेदारी भी आपको ही कबूल करना होगी। फिर मारखोर खैबर पख्तूनख्वा, मतलब मारखोर की रिपोर्ट दुरुस्त थी कि मौलवी फजल और उनकी जमात GHQ के सामने धरना देने के मंसूबे बना रही है। हैदरी साहब 2 दफा, फिर देर किस बात की है, आप अतर लगा कर आए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और एक बरादराना मशवरा भी है कि आपके लिए धमकियों और धरनों से बेहतर है कि अपनी क़यादत को समझाएं कि शुहदा और उनके अहले खाना के जज्बात को जिस तरह मजरूह किया गया, इस पर माफ़ी मांगना अब महज एक मुतालबा नहीं बल्कि मौलवी फजल रहमान के अपने अल्फाज और रवैये का फितरी अमल है। और इसके आगे तो बड़ा सख्त लिखकर आए, हम बड़ा आपको फैंटा लगाएंगे, ये है वो है। देखिए वो जो भी लिख रहे हैं, मारखोर कोई असली हैं नकली हैं, हमसे बड़े हैं भाई, वो इस मुल्क के मालिक हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन किस मुल्क के अंदर ये एजेंसियों के नाम के ट्वीट, एजेंसियों के नाम से धमकियां दी जाती हैं इस तरह सरेआम। यानी ठीक है चोरी चुप के हर जगह पे होता होगा, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। अभी तो ये मारखुर सिंध जो है वो कहता है हैदरी साहब आपकी जो GHQ आने की ख्वाहिश है, अपनी ये ख्वाहिश जरूर पूरी कीजिए, जरूर आइए, लेकिन मेहरबानी करके होमवर्क अच्छी तरह करके आइएगा। आएंगे आप अपनी मर्जी से, मगर जाएंगे आप हमारी मर्जी से। मेहमान नवाजी भी हम अपने तरीके से करेंगे और आपको कब वापस भेजना है और कैसे वापस भेजना है ये भी फिर GHQ बॉयज ही तय करेंगे। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। बहरहाल यहां तक मामलात पहुंच गए। वो आयशा गुलालई ने कहा था ना कि पूरे पाकिस्तान में गुस्सा है, तो अब मारखोर के जो सारे पूरे पाकिस्तान के अंदर कैंपस हैं वहां से ये ट्वीट आ रहे हैं। मुझे नहीं पता असली है नकली है, बहरहाल जो भी है वो तासुर तो ये दे रहे हैं। मुराद सईद ने आज एक ट्वीट किया, बेसिकली वो जो स्वात का प्रोजेक्ट था जिस पर तनकीद हो रही थी कि खान की तस्वीर नहीं लगी हुई, उस पर उन्होंने अपना लंबा चौड़ा रद्द-ए-अमल दिया। लेकिन मुख्तसर जो आखिर में उन्होंने चंद लाइनें लिखी हैं ना कि इमरान खान की क्यों नहीं तस्वीर थी, उसके अंदर वो बड़ी अहम बात कह गए हैं। कहते हैं बाकी ना इमरान खान का नाम तख्तियों का मोहताज है, ना इमरान खान के बगैर किसी तख्ती पर अपना
नाम लिखवा कर मैं अमर हो सकता हूँ। नाम मुझे इस तख्ती के मामले का इल्म था और ना मेरा वजीर आला से कोई राब्ता बाकी है। ये है अहम जुमला। मैंने कहा मेरा कोई भी वजीर आला सुहेल अफरीदी से राब्ता बाकी नहीं है। वाह, वो जो पता पूछते थे हमसे कभी लापता हो गए देखते देखते। मुराद सईद के बनाए हुए लाए हुए लोंडे आजकल बागी हो चुके हैं। अच्छा, कहते हैं मजकूरा प्रोजेक्ट इमरान खान के दौर का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको मुमकिन बनाने के लिए हमने मिलिट्री माफिया से एक तवील जंग लड़ी थी। मुझे खुशी होती अगर इस मनसूबे का इफ्तिताह भी इस जद्दोजहद के शान शान होता। इमरान खान की रिहाई के लिए अमली और मसाली जद्दोजहद हो रही होती। ड्रोन हमलों के खिलाफ बड़े किलों के सामने पुलिस गिरफ्तारी के ऑर्डर के साथ मौजूद होती। ऑपरेशन रोकने के लिए हम हर आइनी, कानूनी और अवामी महाज पर कोशां होते। मगर अफसोस, मुख्तार मुराद सईद साहब सुहेल अफरीदी की हुकूमत पर अफसोस का, नदामत का, शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं और साथ ही ऐलान लाताल्लुकी भी कर रहे हैं कि उनका सुहेल अफरीदी साहब के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक, कोई राबता नहीं है। ISF के बानी मुराद सईद और ISF की वजह से वज़ीर आला बनने वाले सुहेल अफरीदी साहब, तो ये सूरत हाल है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।